नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली में कहीं ना कहीं अब सियासत जो है वो पलट रही है, लेकिन दिल्ली की सियासत से कहीं ना कहीं जो अब पलटफेर और उलटफेर की स्थिति देखने को मिल रही है, वो उलटफेर की स्थिति उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ी जा रही है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से इस बार चंद्रशेखर आजाद ने नगीना की सीट से जीत दर्ज की, बहुमत के साथ जीत दर्ज की, 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज की, बसपा के लिए, सपा के लिए, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। लेकिन इसी बड़े झटके के बीच अब कहीं ना कहीं कयास तेज है कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ अपना हाथ जोड़ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले समीकरण जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि आपको याद दिला दे कि आज सुबह ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपना गठबंधन तोड़ दिया है। यानी सीधा मुद्दा यह कि गोपाल राय के एक बयान के बाद सियासत एक बड़ा उलटफेर ले चुकी है, एक बड़ा आप देखें मोड़ ले चुकी है। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूटना कहीं ना कहीं अब इस बात की ओर इशारा करता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो आजाद के साथ गठबंधन कर सकती है। और अगर चंद्रशेखर आजाद अरविंद केजरीवाल की ओर अपना रुख मोड़ते हैं तो उनका रुख मोड़ने का कहीं ना कहीं पूरा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा और कांग्रेस पर पड़ेगा। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद एक पूरी युवा वर्ग को जिस प्रकार से लेकर चलते हैं, दलित वोटों को साधने की जो क्षमता रखते हैं और मुस्लिमों को साधने की क्षमता जो इस बार नगीना सीट पर उन्होंने रखी है, दिल्ली में दलित, मुस्लिम, तमाम तरह के वो चेहरे और तमाम तरह की वो जनता के वोट हैं जो कहीं ना कहीं दिल्ली में साधने बेहद जरूरी है। इस बार के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 7 में से एक भी सीट आपके खेमे में नहीं गई। तो अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना भी एक तरह से देखे तो बर्बाद रहा। और उसके बाद अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले रणनीति बनाने की बेहद एक गंभीर जरूरत है, एक अहम जरूरत है। और उस जरूरत को पूरा करने के लिए चंद्रशेखर आजाद को आम आदमी पार्टी के साथ अगर उनका समर्थन मिलता है, गठबंधन होता है, तो इस गठबंधन के बाद दिल्ली की सियासत कहीं ना कहीं बदल जाएगी और राजनीतिक गलियारों में यह हलचल तेज हो जाएगी कि क्या चंद्रशेखर आजाद, जिनको तमाम तरह से पिछले एक लंबे समय से उनको फोन आ रहे हैं नगीना से जीत के बाद, क्या उनका समर्थन आम आदमी पार्टी के पास जा रहा है, क्या उनका समर्थन केजरीवाल के खेमे में जा रहा है। फिलहाल अब ये देखना बेहद जरूरी होगा और बेहद अहम होगा, दिलचस्प होगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद केजरीवाल के साथ अपना हाथ मिलाते हैं या फिर कांग्रेस के साथ अपना हाथ मिलाने में कहीं ना कहीं एक तरह से कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि राहुल गांधी जो लगातार चंद्रशेखर आजाद पर दाव चलने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी का यह दाव क्या पास होता है या फेल होता है, इसका निर्णय अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के हाथों में सौंप दिया गया है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।